मनमोहन कैबिनेट ने दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग की उन सिफारिशों को मंजूरी दे दी है जिसमें उपराज्यपाल ने दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने और विधानसभा को निलंबित करने की गुजारिश की थी। राष्ट्रपति की ओर से अधिसूचना जारी होने के बाद ये दोनों फैसले लागू हो जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ उपराज्यपाल के फैसले पर आम आदमी पार्टी ने ऐतराज जताया है तो कांग्रेस और बीजेपी ने किसी भी वक्त चुनाव के लिए खुद को तैयार बताया। दिल्ली में लागू होगा राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन पर कैबिनेट की मुहर। निलंबित रहेगी दिल्ली विधानसभा। उपराज्यपाल की सिफारिशों को कैबिनेट की हरी झंडी। उपराज्यपाल नजीब जंग की सिफारिशों पर केंद्र की मनमोहन कैबिनेट की हरी झंडी के साथ ही दिल्ली में राष्ट्रपति शासन का रास्ता साफ हो गया है। उपराज्यपाल ने केजरीवाल सरकार की मांगों को खारिज कर दिया है। केजरीवाल सरकार ने विधानसभा भंग करने और जल्द चुनाव कराए जाने की मांग की थी, लेकिन उपराज्यपाल ने केंद्र से विधानसभा निलंबित रखने और राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की। उपराज्यपाल नजीब जंग ने केजरीवाल सरकार के इस्तीफे के साथ दिल्ली के मौजूदा राजनीतिक हालात पर अपनी रिपोर्ट केंद्र को सौंपी, जिस पर चर्चा के बाद मनमोहन कैबिनेट ने दिल्ली में प्रेसिडेंट रूल और विधानसभा निलंबित रखने का फैसला किया। अब कैबिनेट का यह फैसला राष्ट्रपति की ओर से अधिसूचना जारी होने के बाद लागू होगा। फिर संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत एक प्रस्ताव के जरिए इस फैसले पर संसद की मंजूरी ली जाएगी। लेकिन दिल्ली विधानसभा भंग करने और फौरन चुनाव की मांग करने वाली आम आदमी पार्टी को उपराज्यपाल की सिफारिश पर केंद्र का यह फैसला कतई रास नहीं आ रहा है। तभी तो पहले कार्यवाहक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्विटर के जरिए और फिर आपकी सरकार में शिक्षा मंत्री की कमान संभालने वाले मनीष सिसोदिया ने खुले तौर पर उपराज्यपाल के फैसले पर सवाल खड़े किए। दिल्ली विधानसभा को निलंबित क्यों किया गया? क्या इससे विधायकों की खरीद फरोख्त को बढ़ावा नहीं मिलेगा? जब आप और बीजेपी तत्काल चुनाव चाहती है, तब विधानसभा का निलंबन क्यों? अगर एक कैबिनेट जो कि पूर्ण बहुमत की कैबिनेट है, जो अभी एक बिल पास करा के मनी बिल पास करा के आई है, हाउस में पूरा बहुमत था, उसके बाद अगर कैबिनेट आके डिसीजन करती है कि विधानसभा को डिसॉल्व कर दीजिए और नए चुनाव कराइए, तो मुझे लगता है उनके पास बहुत ऑप्शंस नहीं है। पर उन्होंने क्या सलाह ली है, किससे ली है, इसको देखना पड़ेगा। दूसरी तरफ बीजेपी प्रेसिडेंट रूल के फैसले को दिल्ली पर कांग्रेस का परोक्ष शासन करार दे रही है। देखिए, पहले जो है कांग्रेस की मदद से आम आदमी पार्टी अपनी सरकार चला रही थी और केजरीवाल जी का कहना है कि जो राष्ट्रपति हैं वो कांग्रेस के एजेंट हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर कांग्रेस के एजेंट हैं। तो अब तो जो सत्ता छोड़ के भागे मुंगेरी लाल सपने दिखाकर, तो सीधा कांग्रेस के हाथ में ही सत्ता की चाबी थमा के भागे। वही विधानसभा को निलंबित रखने के फैसले को नई सरकार के गठन की संभावना तलाशने के तौर पर भी देखा जा रहा है। लेकिन दिल्ली विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी पहले ही सरकार बनाने से इनकार कर चुकी है। ऐसे में दिल्ली वालों को 6 महीने के भीतर एक और विधानसभा चुनाव का सामना करना पड़ सकता है, जिसके लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां खुद को तैयार बता रही हैं। पार्टी चुनाव के लिए हमेशा तैयार होती है। आप जिस तरह की स्थिति आपको लगता है कि चुनाव होता है, आप बेहतर करेंगे? और देखिए, अभी तो कहना बड़ा मुश्किल है कब चुनाव होता है, कैसे होता है, लोकसभा के साथ होता है, लोकसभा के बाद होता है, परिस्थितियों पर डिपेंड करेगा। हम पूरी तरह से तैयार हैं और हम ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं। राष्ट्रपति शासन जरूर दिल्ली में लगा है, लेकिन लोकसभा की तैयारी पार्टी लगातार कर रही है और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हर परिस्थिति के लिए पूरी तरह से तैयार है। जाहिर है, दिल्ली में या तो लोकसभा चुनावों के साथ या बाद में विधानसभा के चुनाव होने तय हैं। अब देखना ये होगा कि केंद्र में सरकार की अगुवाई कर रही कांग्रेस अपने हिसाब से चुनाव की मुफीद तारीख का मुहूर्त कब तय करती है।